नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। आज हम बात करेंगे कि हमारी दुनिया कैसी है और आज हमारा एक नया श्रृंखला हम हाइपोथेसिस 1 चालू कर रहे हैं, जिसके आज टॉपिक है अवर यूनिवर्स इज जस्ट अ पॉइंट। ऐसे इस टॉपिक को रिसर्च करने के लिए मुझे लगभग 2 हफ्ते लग गए, इस चीज़ को समझने के लिए आखिर इस दुनिया में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो छोटे से कीड़े हो और या तो फिर इससे बड़ा कोई जीव हो जैसे कि हाथी, हम सब इस दुनिया में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इस एग्जिस्टेंस के पीछे एक सबसे बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर इस दुनिया की साइज क्या है और उसकी साइज के हिसाब से हम कैसे एक दूसरे चीजों को समझते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक सवाल को हमारा हल किया विज्ञान ने और सबसे ज्यादा मदद किया हमारे मैथमेटिक्स ने। मैथमेटिक्स के दम पे आज हमने बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग शेप समझ सकते हैं, पर हर एक शेप्स और सिंबल को अगर आप अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो आपको वो कभी पॉइंट नजर आएगा, तो कभी लाइन नजर आएगा, तो कभी एक सॉलिड शेप नजर आएगा। ये सब कुछ कभी ना कभी ऐसा लगता है कि सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एक चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आज तक हमारे विज्ञान में यही एक बुनियादी प्रश्न बनता रहा है और इसी बुनियादी प्रश्न को समझते हुए हम इस सब चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इस पूरे ब्रह्मांड में क्या वाकई हम एक ठोस के साथ जीने वाले एक जीव हैं? क्या वाकई हमारा एग्जिस्टेंस एक सजीव है या वाकई हम इस दुनिया में एक बिंदु की तरह है, बिल्कुल एक एटम की तरह। हम एक एटम को देख नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो एटम इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हम इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी को देख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद इस दुनिया में दूसरी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, पर इसका बिल्कुल भी इस तरीके से तर्क नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस चीज पे तर्क लगाते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा विशाल है, कहीं से कुछ छोड़ नहीं हो सकता, इसका एक प्रकार हो सकता है। पर अगर आप सब चीज को दुनिया में देखेंगे तो सब में सब एक बुनियादी चीज आपको देखने मिलेगा और वो है तरंग के माध्यम से यदि हम इस चीज को देखें तो हर एक चीज एक दूसरे से वाइब्रेट करती है और इसी तरंगों के माध्यम से एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। और इसी तरंगों का एक सबसे बेसिक और बुनियादी ढांचा आप हमें पूरे विश्व में देख सकते हैं। अगर इस पूरे विश्व में देखेंगे तो हर एक चीज एक दूसरे का लगभग पीछा करती है और उस लगभग पीछा करने के पीछे एक तरंगीय संवेदना पैदा होती है। उस तरंगीय संवेदना से लोग एक दूसरे से लोग इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जैसे एक साथ एक दूसरे के मन में जो सवाल आता है, कभी कभी दोनों को विचार एक साथ आ सकते हैं, किसी को भी आ सकता है। इसी विचार को समझते हुए हम लोगों ने ये सोचा जब हम इस चीज पे इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे, इस दुनिया में चाहे कोई भी पिंड या कोई भी एग्जिस्टेंस कितना ही बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये डिपेंड करता है कि जो उसके जो अन्वेषक है, जो उसका जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है। यदि ऑब्जर्वर बहुत दूर में है तो उसके लिए हर एक चीज एक बिंदु के समान दिखेगा। यदि आप धरती में नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हर चीज एक बिंदु नजर आएगी, लेकिन क्या वाकई वो बिंदु है? प्रश्न फिर वही घूम कर के आता है कि क्या इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जिसका अस्तित्व इस दुनिया में होना चाहिए या तो फिर नहीं होना चाहिए, वो सभी के सभी चीज एक सजीव है या निर्जीव है, उससे भी बड़ी चीज डिपेंड करता है कि क्या वो एक बिंदु है, क्या वो ठोस है या वो द्रव्य है, या वो गोल है या वो पिंड है। ये सभी के सभी फिर एक बुनियादी प्रश्न हमारे मन में आता है और इसी बुनियादी प्रश्न को सबसे पहले हल किया था हमारे जो सबसे बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उस दुनिया की एग्जिस्टेंस में सबसे खास चीज ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर को समय का एक ऐसा तालमेल रहा जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसे सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लेख में प्रकाशित किया था। पर उसी चीजों पे सबसे ज्यादा जो विरोधाभास पैदा होता है कि आप ऑब्जर्वर हैं पर आपकी स्थिति कहाँ पे है, आपकी स्थिति डिफाइन करती है किसी चीज को समझने के लिए। यही एक बुनियादी प्रश्न हम सब हमारे पूरे ब्रह्मांड और हमारे दिमाग में आते रहता है कि जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसकी भी अस्तित्व इस दुनिया में होना चाहिए या तो फिर नहीं होनी चाहिए, उस चीज की वास्तविकता हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इस चीज को 1942 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की थी। उन्होंने ये अपनी सबसे पहले साबित किया कि इस दुनिया में दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, जब उनकी बात को लोग नकार रहे थे। इस चीज को समझने के लिए जब मैंने और हमारी टीम ने वैदिक साइंस पे और रिसर्च करना चालू किया तो हम लोगों ने पाया कि इस दुनिया में एक नहीं अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। और अगर आप वैदिक साइंस की बात करेंगे तो वो किसी एक छोर या तो फिर एक अस्तित्व की बात नहीं करते, वो निरंतरता और एक अनंतता की बात करते हैं। और ये आज नहीं तो कल इस चीज को भी हमारा जो आज का जो भावी विज्ञान है, जो कॉस्मोलॉजी है और जो हमारा एस्ट्रोनॉमी, आज नहीं तो कल इस चीज को समझना भी एक आम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को समझने की कोशिश करते हैं उन सभी चीजों का सवालों का जवाब हमारे पास पहले से ही अस्तित्व में है। बस खबर ये है और हमें तर्क ये लगाना है क्या वो सवाल वाकई उतना वैलिड है, और यदि वो सवाल पूछा भी जा रहा है तो उसके सवाल के पूछने से और हमें उत्तर के मिलने तक आखिर उस दोनों के बीच में अंतर कितना है।
यही अंतर हमारे पूरे के पूरे विज्ञान में हमें आगे और पीछे की ओर लेके जाता है। यदि हम उस चीज को प्रश्न करें तो हमारा जो अंतरिक्ष में जितने भी अन्वेषण है उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा यदि हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी। तो हम चाहे कितना भी आगे और कितना भी पीछे की बात में क्यों नहीं सोचे, पूरी दुनिया में ये अगर एक चीज जो शाश्वत और एकदम अस्तित्व रखता है तो वो है उस चीज की तरंग। अगर आप वैदिक विज्ञान की बात करें तो उस दुनिया में हर एक चीज एक अलग अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होते हैं। अगर ये भी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और हमारी टीम में भी इसमें और आने वाले कुछ वीडियो में इस पे आपके सामने लाएंगे, तो उस तरंगों के ही हिसाब से हम इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करते हैं वो कभी पॉइंट होते हैं और कभी वेव की तरह फंक्शन करते हैं, और यही जन्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब सी बात है कि कहीं ना कहीं वैदिक विज्ञान है और ये जो हमारा आज के जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, दोनों में कुछ तो लिंक है। बस हमें समझने की ये जरूरत है कि इस दोनों में आखिर समानता क्या है, इन दोनों के बीच में जो छूटने वाला लिंक कौन सा है। तो हमारा ये निष्कर्ष निकल के आता है हमारी पूरी की पूरी टीम का कि हम इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वास्तविक एक बिंदु हैं, एक ऐसे बिंदु जिसके सामने एक और बड़ा और विशाल का अस्तित्व हो सकता है, और इसी विशाल का अस्तित्व को आज का जो मॉडर्न विज्ञान कहता है डार्क मैटर, और हमारे इस वैदिक साइंस में उसको ऑलरेडी पहले ही कहा चुका था आकाश। और इस आकाश में जो मिलने वाले जो तत्व हैं वो हमारी धरती से परे हैं, और इस धरती से परे होने के साथ साथ उस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करेंगे उसका एक अलग ही वास्तविकता है। बस समझने की देरी हमें उस चीज को भी, और वास्तविकता अगर दिखाए तो हम इस पूरी दुनिया में एक बिंदु ही हैं। धन्यवाद।